गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो सभी के पास क्लियर पहुंच रही है? बता दीजिए सभी के पास ऑडियो क्लियर है? चलो, सभी के पास क्लियर आ रही है तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर, आप सभी का दोस्त मित्र। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, आपके जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि एक्स्ट्रा क्लास जो भी होती है आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाती है। ठीक है, बाय चांस कोई क्लास कारणवश नहीं होती है टेक्निकल इश्यू की वजह से या अदर कोई कारणवश, तो आपको भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाती है। चलो, सी टेट और एस टेट के लिए सभी को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपकी जो क्लासें हैं 9 बजे से स्टार्ट होकर रात को 10 बजे तक चलती है रेगुलरली। ठीक है, 9 बजे आपकी सोशल स्टडी की क्लास होती है और 10 बजे आपकी मैथ की क्लास, 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, 3 बजे आपकी सीडीपी की क्लास, 6 बजे आपकी ईवीएस की और 10 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लासों के बारे में इंफॉर्मेशन। जो भी नए विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी को एक बार फिर से मैंने ये चीज बताई है। ठीक है, चलो आ जाइए, अपने अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे क्लास के बारे में हमें पता चल सके। ठीक है, जितने विद्यार्थी होंगे उतना ही पढ़ने में भी मजा आता है। चलो देखते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड यहाँ पर दोनों क्लासें एकदम फ्री मिलेगी आपको। साइंस के भी क्लासें अपलोड करने वाली है। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी आपकी साइंस की। चलो, तो शुरू करते हैं। देखो, सी टेट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम भी नजदीक है। ठीक है, चलो, तो सभी को पता है, शुरू करें। अब देखते हैं एग्जाम में किस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, चलो सभी आ जाइए, सभी आ जाइए और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले। चलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आपके सामने अपना फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है, इक्विलेटरल एंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका आपको पैरामीटर पूछा है। ठीक है, जिसकी आपको ऊंचाई दी हुई है। अगर जिसको फॉर्मूले याद है जो मैंने करवाए हैं आपको, वो याद है, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाओगे। ठीक है, तो जिसने अभी तक थ्योरेटिकल क्लासें नहीं देखी है तो साथियों उनसे निवेदन है कि थ्योरेटिकल क्लासें जरूर देख लें, जिससे ये सभी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, मैंने आपको पहले ही ये चीजें कंप्लीट करवा दी है, जो एग्जाम की दृष्टि से आपको पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने वो सभी आपको बता दिए हैं। चलो देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो, पहले अगर क्षेत्रफल पूछता आपसे तो क्षेत्रफल का भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर देखो क्षेत्रफल याद हो जाएगा, इससे क्या है कि आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछता है तो आपके पास √3/4 a² आपके पास क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता। ठीक है, अगर आपके पास भुजा नहीं दी होती और जैसे आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज दिया होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या है, उसके तीनों जो आपके पास साइड दी हुई है वो इक्वल होती है। ठीक है, और बात ये है, अगर आपके पास हाइट दी होती
ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता कि क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल फिर भी आसान हो जाता, क्षेत्रफल को ज्ञात करने का एच स्क्वायर बटे आपके पास √3 हो जाता। ठीक है, तो आप क्षेत्रफल इस तरीके से निकाल सकते थे। अब इन दोनों से आपको भुजा और इसके बीच में भी संबंध मिल जाएगा कि जब भी एच दी हुई हो और आपसे अगर पहले आपसे भुजा पूछते हैं तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, आपको फॉर्मूला ये वाला लगाना है। एच आपके पास क्या है, हाइट है, ए आपके पास भुजा है, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, अब आपको परिमाप पूछा है, मतलब परिमाप का मतलब सभी को पता होगा, पैरामीटर, यानी कि तीनों भुजाएं, पहले आप अगर एक आपके पास साइड आ जाएगी तो तीनों भुजाएं आसानी से हो जाएगा परिमाप। ठीक है, पैरामीटर आसानी से बन जाएगा, यानी ये है आपका पैरामीटर। ठीक है, ये आपकी पेरीमीटर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है, तीनों भुजाओं को ऐड कर दोगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। पहले उससे पहले तो हमें भुजा निकालनी होगी, हाइट दी हुई है, बस आपको हाइट तो दी हुई है, अब आपको भुजा निकालनी है। जल्दी से आंसर बता दीजिए, किसका आंसर आएगा इसका, जल्दी से आंसर बता दीजिए। अब तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, यही चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर। एरिया आपके पास अगर पूछता है तो आपको एरिया का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, एरिया भुजा आपके पास दी हुई है तो एरिया आसानी से निकल जाएगा। अगर आपके पास हाइट दी हुई है तो भी एरिया आसानी से निकल जाएगा। अगर आपको परिमाप पूछा है तो सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको, अगर एच दी हुई है तो पहले भुजा निकालनी होगी, और भुजा के बाद में जितनी आए उसका आंसर आपके सामने होगा। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए अब कितनों का आंसर सटीक होगा। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि √3 का अनुपात अगर आपसे नहीं आता है, √3 का अगर आपको अनुमान नहीं पता है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 173 इसका मान होता है। ठीक है, होता तो बहुत सारा है लेकिन हम इसको √3 को हम किस मान में मानते हैं, 1 दशमलव आपके पास 7 3। ठीक है, थोड़ा लेंथी टाइप का हो जाएगा लेकिन आपके पास इजी का ही करना है आपको। देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। चलो देखो, हाइट आपके पास दी हुई है, देखिए यहाँ पर ऊंचाई आपको दी हुई है। ठीक है, एच बराबर आपका दिया हुआ है, एच बराबर आपके पास 3.46 दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपको पहले तो भुजा निकालनी है। 12 आया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 12 आया है, देखते हैं क्या आंसर आता है इसका ज्योति जी, देखते हैं अभी। देखो एच आपके पास दी हुई है 3.46। ठीक है, बराबर आपके पास देखो √3 दिया हुआ है। ठीक है, बटे में आपके पास 2 दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में मैंने रख दिया है इसको। अब ए निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए आपको साइड में रख लेना है, बराबर आपका 3.46 दिया हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और जो आ रहा है उसको 1:7 3 से डिवाइड कर दोगे, यही बात हुई ना। अब ये देखिए, ये 2 बार में आपका कैंसिल हो गया है। ठीक है, और 2 दूनी आपके पास 4 बचा है, यानी 4 हो गया आपके पास भुजा। कितनी हुई साथियों, भुजा आपके पास 4 हो गई है। अगर भुजा 4 है तो अगर पेरीमीटर पूछता है आपसे तो 4 बार इसको क्या करो, 3 बार कितना कर लो, ऐड कर लो। तो 4 को 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बनता है साथियों, 12 बनता है। और आपका पैरामीटर कितना हुआ, पेरीमीटर आपका बना है, पेरीमीटर आपके पास कितना आया है, 12 आपका राइट आंसर आया है। ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग मालती जी। चलो, तो आपके पास 12 आंसर आया है, बिल्कुल आपका 12 आंसर था, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसमें परेशानी किसी को भी नहीं आनी चाहिए। अब इसमें आपको एरिया पूछता है तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर भुजा देकर, ठीक है, आपको हाइट देकर पूछता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, पैरामीटर पूछे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब इससे अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपका 12 आंसर बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल। चलो, तो इसका राइट आंसर सभी के सामने आ गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलें, सभी के समझ में आया है ये क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, जल्दी से आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा लेंथी होगा लेकिन आसान है। ठीक है, अगर आपको तरीका आता है समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या है कि दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ जिससे आपका आसान हो जाए। ठीक है, ये आपके पास दो आपके पास दिए हुए हैं संभव, ठीक है, समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज में एक तो आपके पास ए बी सी है,
मैंने इसको रखा है ए, बी और सी, ठीक है। दूसरा आपके पास पी क्यू आर है, मैंने यहाँ पर रखा है पी क्यू आर, ठीक है। हर एक चीज समझ में आ रही है। परिमाप क्रमश है, इसका तो परिमाप कितना है 156 इसका परिमाप है, ठीक है। और इसका परिमाप दिया हुआ है 46.8, ठीक है। परिमाप दोनों का, यानी इसका अनुपात इसके अनुपात अनुपात में होता है आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने जब समरूप त्रिभुजों के बारे में तो इतना खास नहीं बताया था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि इसका अनुपात इसके अनुपात से इक्वल रखना है आपको, ठीक है। और इसके बाद में बीसी कितना है 19 दशमलव आपके पास 5 दिया हुआ है, आपके पास क्या बी और सी की वैल्यू, ठीक है, ये वाली। अगर आपको क्यू और आर की वैल्यू पूछनी है, ये अक्स है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आप किस प्रकार निकालते हो इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितनों का आंसर सही होगा, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। देखो, अगर आपको पहले नहीं पता है तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपके पास ये जो दोनों दी हुई है, ठीक है, दोनों का आपके पास दिया हुआ है, अनुपात में रख लो या बटे में रख लो, इसको रख लो 156 आपके पास एबीसी है, ठीक है। देखो, जब समरूप त्रिभुज दिए हुए हो, मतलब ए बी सी इसका परिमाप है, वो किसके पी क्यू आर के परिमाप के बराबर है, पी क्यू आर के परिमाप के बराबर है। और आपके पास जो भुजा दी हुई है बीसी, बीसी आपके पास किसके बराबर है क्यू आर के बराबर है, यही तो समरूप कहता है। अगर आपके पास ए और बी ये वाली भुजा दी होती और ये वाली भुजा दी होती, तो आप क्या करते, इसको भी इसी प्रकार करते, ए बी बटे पी क्यू, ठीक है। अगर आपके पास ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दी होती, तो भी आप इसी प्रकार करते, बराबर आप कर सकते थे ए सी बटे पी आर, ठीक है। इस प्रकार आपका बनता है समरूप त्रिभुज, यानी इनका रेशो बिल्कुल बराबर होना चाहिए ए बी का एसी से, इस प्रकार, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ए बी सी परिमाप दिया हुआ है 156, ठीक है। कितना दिया हुआ है 156 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 156, ठीक है। 156 बटे में आपका कितना है 46.8, बराबर में आपका कितना है बीसी कितना दिया हुआ है 19.5, और आपके पास क्यू आर की वैल्यू है एक्स, यही बात है ना। अब तिरछा मल्टीप्लाई कर लो इससे, इसको इससे, तो एक्स आपका साइड में हो जाएगा, ठीक है। 19.5 आपके पास है, इंटू 46 आपके पास 8 दिया हुआ है, बटे में आपके पास कितना दिया हुआ है 156, यही दिया हुआ है। अब मैं एक मिनट अगली वाली चीज को मिटा देता हूँ, जिससे आपको ये चीज समझ में आसान हो जाए। यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए, मैं अगर काटता हूँ तो देखो 13 से काटता हूँ, 13 एकम, देखो पहले दशमलव को नीचे रख लेते हैं जिससे और भी आसान हो जाए हमारा, ठीक है। दशमलव के बलती देखो, यहाँ से एक जीरो उठाया और यहाँ से एक जीरो, तो यहाँ पर डबल जीरो हो गए, ठीक है। अब 13 से काट के देखते हैं, 13 से काटोगे तो कितना बनता है, ये देख लीजिए, 13 से काटोगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर 46.8 है, ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखनी है, 46.8 है, ठीक है। अब देखिए, आपको 13 एकम 13 हो गया और 13 दूनी 26 बनता है, ठीक है। अब ये 13 से काट देंगे तो देखते हैं कितना आता है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ठीक है। और 13 ती 39, कितना से काट रहे हो, 13 से ही सही रहेगा, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, बिल्कुल ये 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 तीन 39 होता है, ठीक है, 39 मैंने 3 रख दिया है, 13 तीन 39 होता है। अब कितना बचा आपके पास, कितना बचा है 39 एक 40, 7 बचा, 13 चौकू 52, 13 पंजे 65, 13 छक्की 78 होता है, ठीक है। और 12 से फिर से काटोगे तो 12 दूनी 24, 12 आपके पास 36 बचता है, 3 बार में ये पूरा कैंसिल हो गया है,
5 से काटोगे। अब देखो ऊपर क्या-क्या बचा है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि फिर आपका मैं साफ लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे समझने में। अभी एक ही चीज़ कटी है, ठीक है? ये आपका इससे कट गया है। अब आगे देखते हैं, 5 से काट लेते हैं। 5 दूनी आपके पास 5 ती 15 होता है, 4 5 9 45 होता है, ठीक है? फिर 5 से काटोगे, 5 दूनी 10 20 हो गया है। अब इसको 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 117 बनता है और आपके पास ये 20 बन गया है। अगर इसे डिवाइड करोगे तो देखो 20 पंजे आपके पास 100 होता है, 17 बच गया है, दशमलव लगा दीजिए। फिर आपको करना है क्या है, 20 अंटे 160, तो आपके पास कितना बनता है, 170 थे ना यहाँ पर, 170 हो जाएंगे। तो 20 से 20 अंटे 160, यानी कि 5.8 में एक ही आंसर है, 5.8। बी ऑप्शन होगा आपका। क्या होगा साथियों, बी ऑप्शन होगा। अब समझ में आया कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखो क्वेश्चन कठिन आता है अगर इस प्रकार का, ठीक है? तो आपको भाग डरा मत करो, क्योंकि क्वेश्चन से डरोगे तो फिर करोगे कैसे उसे, ठीक है? तो ये चीजें आपको देखो प्रैक्टिस करोगे तब आपकी हैबिट में बैठ जाएगी और आपके आंसर आने लग जाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका इसका राइट आंसर सभी के सामने आया है बी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को एक गोले की त्रिज्या आपके पास 9 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी सेंटीमीटर दी हुई है, 9 सेंटीमीटर दी है। क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे आपके साथ, ठीक है? लेकिन आप बने रहिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में अधिकतर देखने को भी मिलते हैं, ठीक है? चलो देखिए इसका आंसर देने की पुरजोर कोशिश कीजिए। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आसानी से कर पाओगे, अन्यथा आपके गड़बड़ हो सकती है सारी, ठीक है? बिल्कुल। देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो पूछा क्या जा रहा है, एक गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आपके पास दी हुई है। इसे पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर तार में खींचा जाता है। देखो जब भी पिघलाने का काम होता है, यानी उसके आयतन जितना था वो दूसरे आयतन में बदल दिया गया है, ठीक है? यही बात कही गई है ना? तो जब भी आपको पिघलाने की बात करो तो आपको आयतन याद रखना है। और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पता है सभी को? गोले का आयतन कितनों को याद है ये बता दीजिए। गोले का आयतन कितना होता है, आयतन के बारे में जानते हैं। आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, 4/3, ठीक है? पाई आर क्यूब, यही होता है ना? बिल्कुल यही होता है, ठीक है? अब तार के बारे में जान लेते हैं, तार का, ठीक है? तार का कितना होता है, तार के पास आपके पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना? जब तार के बारे में जानते हैं तो यही होता है तार का, पाई आर स्क्वायर एच। चलो देखिए इसके बारे में, क्वेश्चन थोड़ा हटके है लेकिन क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन सकता है अगर आप चाहो तो। देखो आपको फॉर्मूले याद है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है? फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग प्रिंस जी, गुड मॉर्निंग। चलो देखते हैं, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए सभी। इसका आंसर देखते हैं आपके पास कितनों के पास इसका सटीक आंसर आएगा। देखो गोले का आयतन आपके पास रखा हुआ है, मैंने रख दिया है, तार का रख दिया है। अब इसका आपको पूछा है कि तार की लंबाई कितनी होगी, यानी एच कितनी होगी, ये बताना है सभी को। देखो फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर मायने ही आपके फॉर्मूले रखते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट है आपके सामने आपके फॉर्मूले। अगर जिसको ज्योमेट्री के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर, आपको 3D आकृति के अंदर ये जो अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। और अगर क्वेश्चन आपको नहीं कर पाओगे तो आपके कितने सारे क्वेश्चन छोड़ेंगे। ज्योमेट्री का टॉपिक जो आपका है वो बहुत बड़ा है और दोनों में ही आता है, फर्स्ट और सेकंड। तो आप कब तक भागोगे, करना तो पड़ेगा। अगर भागोगे तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है? ये करना ही पड़ेगा। तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। तो आपको रुकना नहीं है। मैं बताता हूँ, चलो इसका नहीं आ रहा है तो
देखो एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी हुई है, मैंने गोले के बराबर हमने रख दिया है, 4/3 रखा है। पाई की वैल्यू हम इसी प्रकार पाई को रख देते हैं। आपके पास त्रिज्या कितनी दी हुई है, 9 यही बात दी हुई है। बराबर आपको देखना है कि कितने गोले तार बनाए जा सकते हैं, कितनी लंबाई का तार बनाया जा सकता है, पाई आर स्क्वायर एच यही होगा। तो मैंने देखो आपको देखना पड़ेगा कि एच की लंबाई क्या है। देखो यहाँ पर मैंने पाई रख दिया इसी प्रकार, इनटू देखो इसमें पिघलाया जाता है और 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या की, कितने सेंटीमीटर यानी इसकी त्रिज्या कितनी है 0.3। ठीक है, तो मैं 0.0.3 कर दिया, 0.3 कर दिया, 0. ओ सॉरी एच कर दिया है। क्यों दो बार है, स्क्वायर का मतलब दो बार है, मैंने दो बार लिख दिया है, इसको 3 बार लिख दिया क्योंकि यहाँ पर 3 बार था। ठीक है, अब देखो h की लंबाई दी हुई है तो h निकालनी है आपको, तो क्या करोगे 4/3 हो गया आपके पास, पाई आपके पास ऊपर है 9 × 9 × 9 दिया हुआ है, बटे में आपके देखो ये क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा। ठीक है, यानी पाई भी नीचे आ जाएगा, इंटू आपके पास 0.3 × 0.3 ये आपके पास h की वैल्यू है। अब काट दीजिए, देखो पाई से मैंने पाई को कैंसिल कर दिया है, 3 से काटोगे तो दशमलव तो देखो ऊपर चला जाएगी, यही बात हुई ना। दशमलव तो देखो कितनी बार ऊपर चली जाएगी, एक तो यहाँ से है और एक यहाँ से है। ठीक है, तो आपके पास 100 तो ऊपर हो जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 × 3 = 9 बनता है, 3 से फिर 3 कैंसिल हो गया है, 3 से काटते हो तो 3 × 3 = 9 बनता है। अगर मैं अब देखो आपके पास h बराबर क्या क्या संख्या बची है, h बचा है 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 100। अब एक बात ध्यान रखना है, देखो इसमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसमें भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जो आंसर आएगा आपके पास वो किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन आंसर देखिए ऑप्शन में आपके पास मीटर 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 दिया हुआ है। मीटर में ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं साथियों, 100 से डिवाइड करते हैं, यही कर लो तो आपका और भी आसान हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा साथियों, मीटर में आएगा, जो भी आएगा। देखो 100 से मैंने 100 कैंसिल कर दिए, अगर 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, 9 3 27 और 27 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से तो 108 बनता है, और 108 किस में बनता है, मीटर में बनता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अब समझ में आया कि 108 मीटर क्यों किया गया है आपके पास। ऐसे तो अगर सेंटीमीटर में आंसर आता, सेंटीमीटर में आंसर आता तो आपके पास ये वाला आंसर होता। ठीक है, ऑप्शन आपके पास इस प्रकार के दिए होते, लेकिन कारण क्या है, क्योंकि इसमें मीटर में चेंज करना है इसलिए 100 से डिवाइड किया है। ठीक है, बिल्कुल यही आंसर होगा, 108 आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा कि एक आयताकार मैदान दिया हुआ है, एक भुजा आपके पास 39 मीटर दी हुई है, इसका विकर्ण आपके पास दिया हुआ है 89, आपके पास मैदान का क्षेत्रफल पूछा है। देखो लेंथ थोड़ी लंबी होगी, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक आपके पास आयताकार मैदान है, ठीक है, और आयताकार मैदान है और आपके पास ये विकर्ण दिया हुआ है, एक भुजा माना कि 39 दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरी इसका विकर्ण विकर्ण ये वाला है 89 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है आयत का, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, आपके पास ये फॉर्मूला आपका होना चाहिए क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको देखो स्क्वायर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको याद करने पड़ेंगे, या 3 × 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 39 × 39 को, फिर 89 × 89 को। अगर जिसको पाइथागोरस प्रमेय याद है तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो दोनों उसके अंदर है, फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है। ठीक है, पाइथा गोरस प्रमेय किस किस को याद है, गोरस प्रमेय सुना होगा, कई बार सुना होगा, और मैंने भी कई बार इसमें क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही कहा गया था ना। अब बस इसके अंदर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर रख दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब मैं आंसर भी बता देता हूँ, आंसर क्या बताऊँ आपको, स्क्वायर कर देता हूँ, 3 × 3 यानी 33 का
आपको अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो कितना होता है मैं बता देता हूँ आपको। 1500 आपके पास कितना होता है 21। ठीक है, अगर 89 का करते हो तो 7921 ये होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब तो ठीक है, मैंने यहाँ तक तो कंप्लीट करवा दिया है। अब आपको आंसर देना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक और शेयर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए प्लीज। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। कर्ण स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है, ये रहा कर्ण आपके पास, और कर्ण की वैल्यू आपके पास मैंने लिख दी 89 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर मैंने आधार क्या किया है, आधार आपको निकालना है, मैंने एक्स स्क्वायर माना है आधार को, प्लस लंब स्क्वायर 39 दिया हुआ है। ठीक है, 39 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर मैंने अभी आपको लिखवा दिया है 7921, यही किया है बिल्कुल। और आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, प्लस 39 की कितनी है, 39 का मैंने दिया है 1521। ठीक है, अब मैं इसको इधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस की हो जाएगी संख्या, 7921 माइनस 1521, माइनस करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू में देखो कितना है, डबल जीरो तो आपका पीछे चला गया, और आपके पास यहाँ पर कितना बचा 4, और यहाँ पर कितना बचा 6, ये आपके पास एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स की मान वैल्यू निकालनी है तो ये किसका स्क्वायर है, किसका रूट है, ये 80 का, यही हुआ ना, 80 का रूट है, बिल्कुल 80 का रूट है। अब यहाँ से ध्यान रखने की बात है, आपके पास दूसरी संख्या कितनी हुई, आपके पास ये वाली है 80। ठीक है, अब आपको देखो क्षेत्रफल निकालना है तो आपको सीधा सा कर देना है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 39 को इंटू करना है 80 से, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा आपके सामने। कितना आंसर आया, किसी को पता है, आपके पास 3120 आपका राइट आंसर हुआ। कितना हुआ देखो, जीरो मैंने रख दिया, 8 नाम 72, 7 हो गया, और 8 या 24 और 7 कितना हुआ 31, तो आपका राइट आंसर ये वाला रहेगा। और आंसर हमेशा मीटर स्क्वायर में अगर दिया हुआ हो तो मीटर स्क्वायर ही आपका आंसर होगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चल आगे बढ़नी है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गई होगी सभी की। ठीक है, अब कोई किसी को भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है कि सर हमें ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें वैसे कोई खास बात नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपको कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। अब चलते हैं, इसका अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। बिल्कुल, कितना हुआ आंसर 3120, आपकी थोड़ी बहुत कहीं गड़बड़ सरबड़ हो गई होगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया 3120। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर देखिए अगले वाला। बिल्कुल, मैं कोशिश पूरी करता हूँ। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़िए कि एक आयत है जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आसन भुजाओं का अनुपात आपके पास दिया हुआ है। आसन भुजाएं जानते हो, जैसे मैंने एक आयत बना दिया। ठीक है, एक आयत बना दिया है, और इस आयत की दो आसन भुजाओं का अनुपात आपके पास दिया हुआ है, ये 3 है तो ये 2 है। ठीक है, इसको मैं 3x मानता हूँ, इसको 2x मानता हूँ। अब कर लीजिए, आयत का क्षेत्रफल निकाल के बताइए जल्दी से। इसका बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है, जल्दी से बता दीजिए। सभी को आंसर देना है। आंसर क्या करना है, आंसर दीजिए दोस्तों, सभी को आंसर देना है। सी की तरफ आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं, आंसर तो आ रहा है, गुड। चलो देखते हैं, देखो आपको यहाँ समझ में आ गया है तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं, देखो इसमें कहा क्या कहा जा रहा है, यदि एक आयत आपके पास जिसका परिमाप आपके पास दिया हुआ है, परिमाप का मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यही कहा था ना मैंने, यही था आपके पास जो भी मैंने आपको बताया था परिमाप। ठीक है, क्योंकि देखो इसको इससे जोड़ोगे, इसको इससे, इसको इसके, तो वही काम करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, और ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो भी आपका क्या हो जाएगा, वही बात होगी। तो 60 आपके पास है इनका परिमाप। ठीक है, तो 2 तो मैंने यहाँ पर रख दिए, लंबाई आपके पास 3x है,
प्लस आपके पास 2x आपके पास चौड़ाई है। ठीक है, यही कहा गया है इसमें भी। अब इसमें देखो आगे क्या कहा जा रहा है, एक मिनट, चलो अब देखिए। अब देखो आपके सामने यहाँ पर मैंने 60 रखा है। अब देखिए 2 से मैं अगर काटता हूँ तो कितना बनता है, 3x तो आपके पास ये रहा, 2x आपके पास ये रहा, आपके पास कितना हुआ, 5x हो गया है क्या इसका, 5x और इसका 30 हो गया है। ठीक है, इसका भी 30 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास कितनी हुई, 5 छंगा 30, यानी 30 में क्या करना है, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 छंगा 30 बनता है। x की वैल्यू आपके पास 6 हुई। अब एक बात ध्यान रखते हुए चलना है, बिल्कुल ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बिल्कुल। और आपका सिलेबस भी आपको सभी को पता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आते हैं 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो उस अगर वो मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग करवाई थी तभी मैंने यही चीज समझाई थी आपको, साइंस के और मैथ के जो भी आपके क्वेश्चन आपके पास सिलेबस में है वो आपके उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। ठीक है, कोई अलग से आपका बुक्स की जरूरत नहीं है। आपको अगर वो किताबें बुक्स क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपनी मंजिल के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखिए, इसमें देखिए आपके पास 6 हुआ है। अब आपको देखो क्या करना है, ये वाली बतानी है तो आपको क्या करना है, 6 ती 18, आपके पास ये तो कितनी हो गई, 18 हो गई। और इसको देखना है, इसको करोगे तो 6 दूनी 12, आपके पास ये वाली कितनी हुई, 12 हुई। अब आपके पास आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही बात कही गई है। तो मैंने 18 इंटू 12 कर दिया, तो आपका आंसर आपके सामने होगा। और 18 इंटू 12 कितना होता है, 216 होता है। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 216। ठीक है, तो साथियों अब बताइए सभी का आंसर 216 है कि नहीं। 216 जिसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी नहीं होगा साथियों, सी नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल 216 ही आपका राइट आंसर होगा। देखो जिसने अभी तक थ्योरेटिकल क्लासें नहीं देखी है साथियों, थ्योरी क्लासें देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें आपको बहुत मदद मिलेगी। मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सिखा दिए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयत में, कितने तरीकों से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल ज्योति जी आपका राइट आंसर था, मैंने देख लिया है, बिल्कुल सही है राइट आंसर आपका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है बी, आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आधे से पता सोल्व कर देता हूँ मैं, फिर भी आप सोल्व नहीं कर पाते हो। देखो एक समकोण त्रिभुज है, समकोण के लिए मैंने क्या कहा था, एक दूसरे के क्या दिया वो लंबवत है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, समकोण तो यही हुआ। समकोण का परिमाप, इसकी भुजाएं समकोण बनाती है, बिल्कुल बना लिए हैं। ठीक है, और इन दोनों की भुजाओं के आपको दिया भी हुआ है, समकोण बनाती है 15 सेमी और 20 सेमी। अगर मैं इसको 15 मानता हूँ तो इसको 20 मानता हूँ। अब जो भी पूछता है उसका आंसर दे दीजिए। ठीक है, परिमाप पूछा जाता है तो देखो परिमाप पूछा जाएगा तो दो भुजा से काम चलेगा नहीं। आपकी कितनी भुजाएं होनी चाहिए, आपके पास तीनों भुजाएं आपके पास होगी तभी आप परिमाप बता पाओगे। और ये कब संभव हो सकता है, जब आपको पाइथागोरस प्रमेय याद हो। और पाइथागोरस प्रमेय याद होने से भी कुछ नहीं होगा, जब आपको स्क्वायर याद होते हैं तब आपको ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाते हैं। तभी तो मैंने कहा था कि स्क्वायर को याद रखो। आंसर देंगे सभी, सभी को आंसर देना है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सभी को जैसा भी आंसर हो, सही गलत उस पर आप ध्यान मत दो। ठीक है, पहले कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो आपका जैसा भी आंसर हो, सही गलत उसकी परवाह ना करते हुए आपको आंसर देनी है। बस आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि अभी जो गलती हो जाएगी बाद में आपसे वो गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है, इसलिए जो भी गलती करना है, अभी जो क्वेश्चन करते हो वहां पे भी आपको पता चल जाता है कि हमने यहाँ पर गलती की है। ठीक है, फिर वो गलती आप दोबारा नहीं करते हो।
एक की तरफ एक ही तरफ आंसर आ रहा है। चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या किया गया है। 15 का स्क्वायर कितना करोगे? देखो पाइथागोरस प्रमेय, वही कर्ण स्क्वायर करना है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस आपके पास क्या करना है, लंब का स्क्वायर करना है, ठीक है, यही बात कही गई है। कर्ण आपके पास पूछा गया है लेकिन आपके पास नहीं है, एक्स स्क्वायर मान लिया है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, आधार का स्क्वायर करोगे तो 20 का तो 400 बनता है, ठीक है, लंब का कितना बनता है, 225 बनता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर करोगे तो देखो 25 तो आपके पास 625 हो गए। एक्स की वैल्यू निकालना है तो 625 का रूट करोगे आप तो कितना बनता है, 25, ठीक है। तो आपकी तीसरी भुजा कितनी हुई, 25। अब क्या करना है, देखो आपसे परिमाप पूछा है तो तीनों भुजाओं को ऐड कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो 25 तो आपका ये है, 25 और 5 30 और 40 तो ये हो गए 40 और 20 आपके पास कितने हुए हैं, तो आपके पास आंसर हो जाएगा कितना, 60, ठीक है। तो आपका राइट आंसर आपके सामने होगा, 60 आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ठीक है, चलो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का, एक ही तरफ बिल्कुल सही आंसर है सभी का। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास 9th वाला क्वेश्चन, 9 वाला देखिए कि इसमें कहा जाता है कि त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, अब देखो ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, गोले का मैंने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है, आयतन वाला, और पिघलाने का काम करते हैं, जब भी आपको पिघलाने के लिए बोलता है तो आपको क्या रखना है, आयतन रखना है, 4/3 और पाई आर क्यूब, ठीक है। ये तो आपके गोले का है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोले का आयतन, ठीक है, ये आपके पास है। अगर जिसको भी याद है तो अब आसानी से कर सकते हो, इसमें अलग से और कुछ नहीं पूछा गया है। गोले को ढाला जाता है, ठीक है, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 10 सेमी का है एक गोला। दूसरा हम पिघलाते हैं जब 2 सेमी के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये बताना है आपको। देखो साथियों, अगर जिसने ये कर लिए हैं, जितने भी लाइव आते हैं अपने 10 से 15 के बीच में, मैं गारंटी देता हूँ अगर वो क्लास रेगुलर लोगे आप सभी, तो पक्का है आप सभी का मैं सिलेक्शन पूरी कोशिश करूंगा। अब लेकिन कोशिश तो आपको भी करनी पड़ेगी, मैं आपको कह दूं कि मैं करवा के मानूंगा तो मेरे करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। सिलेक्शन आपके करने से होगा, अगर आप चाहोगे मेरे साथ बने रहोगे, रेगुलर क्लास लोगे, तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब जब भी कोई बुक्स होती है आप निकाल के ट्राई कीजिए कि सर ने बताया वो ठीक है या इस तरीके से होगा या नहीं होगा। 1 मिनट वो करके देखिए आप क्वेश्चनों को, आपको एहसास हो जाएगा कि बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सर ने बताए हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको देखने को भी मिल जाएगा। 125 की तरफ आंसर आ रहे हैं, ओके देखते हैं। देखो मैंने कहा था अभी आपको, जब भी पिघलाने की बात करें इक्वल में रख दीजिए। तो एक तो बड़ा गोला है 4/3 पाई, एक तो इस गोले की त्रिज्या आपको पास 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो मैंने क्या किया, 10 इंटू 10 इंटू 10 यही किया ना, बराबर आपके पास वही 4/3 छोटा गोला भी दिया हुआ है, इंटू पाई दिया हुआ है, ठीक है। छोटे गोले को यानी गोले को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाले गोले में ढाला जाता है, ठीक है, यानी 2 सेमी 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, डाला जाता है। तो इसमें कितने गोले बनाए जा सकते हैं, इसके कितने गोले बनाए जा सकते हैं, एक्स, एक्स गोले हमें पता नहीं कितने गोले बने हैं, लेकिन एक्स बने हैं। चलो अब इसको उल्टा कर देते हैं, देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, यही हुआ ना। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 10 इंटू 10 इंटू 10 आपके पास दिया हुआ है, नीचे आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 दिया हुआ है, ये आपके पास एक्स की वैल्यू है। 2 पंजे आपका 10, 2 पंजे आपका फिर से 10 और 2 पंजे आपका फिर से 10, एक्स की वैल्यू आपके पास होगी। तो 5 से काटोगे पचम 25, 25 पंजे 125, तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 125 है। ध्यान रखना कितने गोले बने हैं, 125, तो और आपका आंसर कितना होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन होगा, ठीक है, सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका राइट आंसर, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सी।
अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग आपके पास 1600 दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर में। ठीक है, समचतुर्भुज की भुजा क्या है? एक बात मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाई है, ध्यान रखना। ठीक है, एक समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है अब आपको बताना है। मैं थक चुका हूँ इतनी चीजें इतनी बार बार बता के। समचतुर्भुज क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? समचतुर्भुज की खासियत क्या होती है, इसकी कोई खास बात बता दीजिए। अगर जिसको ये पता नहीं है कि समचतुर्भुज, तो आपको समझ लो कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी साथियों, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, समचतुर्भुज के बारे में कौन नहीं जानता है, ये बता दीजिए। अगर समचतुर्भुज के बारे में मान लो ए बी सी डी दिया हुआ, समचतुर्भुज की खासियत कोई बता सकता है मेरे को? इसको कैसे पहचानोगे आप? कोई भी बता दीजिए कि समचतुर्भुज की खास बात क्या होती है। जैसे समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुजाकार, जो भी है, षटभुजाकार, इसकी खास बात क्या है? इसका तो आंसर ही आ गया है। बहुत अच्छी बात है, चलो आंसर ही आ गया तो। बिल्कुल, बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल सही बात कही है आपने कि ऑल साइड इसकी इक्वल होती है, यानी सारी जो जितनी भी भुजा है वो सभी क्या होती है, इक्वल होगी एक दूसरे के। ठीक है, यानी सभी भुजाएं बराबर होगी। और अगर इसमें क्या कहा गया है, एक चतुर्भुजाकार यानी सम सम यानी समान, चतुर्भुज यानी चारों भुजाएं, ठीक है, वर्गों का योग 1600 दिया हुआ है। वर्गों का मतलब आपकी जो भुजाएं दी हुई है, जैसे मैंने ए स्क्वायर कर लिया, फिर से ए स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर। ठीक है, इन सभी का योग कितना होगा? 1600 के समथिंग, 1600 बता रहा है। ठीक है, अब इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ ए स्क्वायर को, तो कितना होता है ए 4 स्क्वायर। ठीक है, ये होगा 1600 आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से करोगे तो 4 चौक 16 होता है। ठीक है, ये आपके पास 400 हो गया। अगर मैं ए स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 400, अगर ए के बारे में जानता हूं तो कितना होगा, 20। कितना हुआ ए, 20, क्योंकि ए का रूट कितना हुआ, ए का रूट 400 होता है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये करता हूँ, एक की मान, एक की वैल्यू कितनी हुई है, 20 हो गई है। ठीक है, अब आपसे देखो पूछा क्या है, समचतुर्भुज की भुजा क्या है, तो समचतुर्भुज की भुजा ए है। ए आपके पास 20 दिया हुआ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब बता दीजिए, इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें तो सी आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। इसमें पूछा है सबसे उपयुक्त रणनीति जिसका उपयोग धन वृद्धि कौशल को आंतरिक बनाने के लिए किया जाता है। हमें बताना है, मॉडल का प्रयोग करना चाहिए, रोल प्ले करना चाहिए, बहुत सी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और आईसीटी की उपयोग करना चाहिए। देखो आपको कोई भी रणनीति बनाने के लिए, धनवर्धी कौशल के लिए क्या करते हैं, रोल का क्या करते हैं, प्ले करते हैं। रोल प्ले करते हैं मतलब अपना हिस्सा लेते हैं, अपना हिस्सा भी उसके अंदर देते हैं काम करने के लिए, वर्दी कौशल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अपना रोल भी उसमें देते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके सामने क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपके सामने होगा, रोल प्ले करते हैं मतलब अपना भी हिस्सा उसमें रखते हैं। ठीक है, हिस्सा नहीं होगा तो फिर आप उसमें कैसे वर्दी, उसमें कैसे रणनीति करोगे? ठीक है, कोई अड़ने नहीं देगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का। इसमें कहा गया है कि आधार आपके पास 10 दिया हुआ है और स्थानीय मान आपके पास 8 दाई, ये तो आप सभी जानते होंगे, आधार आपका इंपॉर्टेंट है। जब आप अब ये बताइए, जो ये क्वेश्चन है आपके पास आधार वाला, कि आधार 10 मान लीजिए, आधार 100 मान लीजिए, ये किस क्लास का है पता है आपको? आपको ये क्लास का है, ये 5th या 6th क्लास का है। ये क्वेश्चन जो आधार 5 या 6 मान के करते हो, ये 5th या 6th क्लास स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको देखो आधार 10 मान लिया, स्थानीय मान आप सभी को पता होगा, जैसे मैंने पढ़ा दिया है, ये सभी कंप्लीट चीजें 6 7 8 9 दिया हुआ है। ठीक है, मैं अगर 7 का स्थानीय मान पूछता हूँ तब क्या होता है आप सभी को पता है। ठीक है, इस प्रकार की बातें कर रहा हूँ, लेकिन हमें क्वेश्चन
और कुछ पूछा जा रहा है, स्थानीय मान और उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। आधार आपके पास 10 स्थानीय मान में दाई 8 दाई और 4 इकाई से कम हो। ठीक है, ये चीज मायने नहीं रखती, बट आपको ये समझाना है कि ये चीज क्या पूछी जा रही है। अवधारणा को विकसित करते समय एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित पहेली का उपयोग करता है। इस गतिविधि का उद्देश्य है, यानी कोई भी स्थानीय मान की गणना सिखाते हैं आपको, तब आपको कोई ना कुछ एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं। उसका आधार मतलब क्या होता है, क्या कक्षा में कुछ मस्ती करें और एक रास्ता को तोड़े, मतलब मोनोटोनी को तोड़े, ठीक है, ब्रेक करें मोनोटोनी को, ठीक है, नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। आधार आपका, इसमें ये चीज ध्यान रखना, आधार 10 और स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करें। यानी पहले तो उन्हें आधार मान के बारे में समझाएं, यानी आधार 10 के बारे में समझाएं कि आधार 10 किस प्रकार लेते हैं, किस प्रकार मानते हैं, आधार 100 किस प्रकार मानते हैं, उसके बारे में उसको पहले मजबूत करें। उसके बाद में आपको जो भी पूछना है बताना है उसके बाद में करें। पहले स्थानीय मान के बारे में समझाएं कि स्थानीय मान किस प्रकार निकालते हैं, उसके बारे में पहले इन अवधारणाओं को सुदृढ़ करेंगे, तभी आपका आंसर आगे दे पाओगे, आप उसे अच्छी तरीके से समझा पाओगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से इसमें 2 आंसर होना चाहिए, 2 इसका राइट आंसर। ठीक है, ये है आपके पेडालॉजी के संबंधित क्वेश्चन है जो आपके इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, यही तो हमें स्टडी का करने का तरीका सिखाते हैं कि किस प्रकार किस चीज को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, पेडालॉजी का यही है आपका जो जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कक्षा 5 में, ध्यान से देखिए क्वेश्चन 13 का आंसर देना है सभी को, कि कक्षा 5 में त्योहारी सीजन के दौरान बिक्री पर कक्षा चर्चा प्रतिशत प्रतिशत विषय के साथ शुरू होती है। मतलब जब भी त्योहार का सीजन होता है, ठीक है, बिक्री पर जो कक्षा में चर्चा होती है वो प्रतिशत विषय के साथ शुरू होती है कि कितने, जैसे कोई भी सीजन आता है, त्योहार आता है, दिवाली का आता है, तो ऑफर शुरू हो जाते हैं, दीपावली के ऑफर शुरू हो जाते हैं, इतने प्रतिशत छूट, इतने प्रतिशत, तो आपके क्या है उस समय प्रतिशत विषय के साथ शुरू की गई। तो कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या समझाती है या क्या करती है या किस प्रकार मदद करती है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई बताएगा मेरे को। एक ही तरफ छात्रों को एक दूसरे की राय सुनने में मदद करता है और उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, चलो और देखते हैं दूसरा। इससे बचना चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाता है, दूसरों को परेशान करता है, ये तो कतई गलत है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, छात्रों को उनके वाद विवाद कौशल में बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, बात तो ठीक है लेकिन इतनी मजबूत नहीं है। ठीक है, ये भी इतनी मजबूत खास बात नहीं है। ठीक है, क्लास में तीखी बहस करना और क्लास में माहौल खराब करना ये भी आपका गलत है। ये दोनों तो वैसे ही गलत है। ठीक है, आपको इन दोनों में चूज करना है। ए आंसर आपका सटीक आंसर होना चाहिए, ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार आपको देखना है 14 देखना है। इसमें एक शिक्षक ने कक्षा 5 के एक समाचार पत्र वितरित किया। ठीक है, और छात्रों से नवीनतम मैच में भारतीय टीम के क्रिकेट स्कोर को पढ़ने के लिए कहा जाता है। फिर उससे प्राप्तांकों का एक दंड आलेख बनाने को कहा गया। शिक्षक कोशिश कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है शिक्षक, छात्रों को गणितीय अवधारणा और वास्तविक जीवन के बीच संबंध बनाने में मदद करें, प्रोजेक्ट दृष्टिकोण के माध्यम से उन्हें सिखाएं, कक्षा को सुखद और संचारी बनाना, ठीक है, छात्रों को तर्क शक्ति बढ़ाना। आपका आंसर होगा इन दोनों में से। कारण समझ में आ गया, पढ़ते ही आपको आंसर तो इन दोनों का तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, आंसर इन दोनों में से बनेगा। जो भी बनेगा इन दोनों में से आंसर बनेगा। आप बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। एक की तरफ आंसर आया है। चलो, इसका भी बिल्कुल सभी का एक की तरफ आंसर आया है। ज्योति जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। छात्रों को गणितीय अवधारणा और वास्तविक जीवन के बीच में संबंध बनाने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, मानसिक गणित की गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक अवसर प्रदान करती है। किसका अवसर प्रदान करती है, मानसिक गणना प्रतिक्रियाओं को विकसित करें क्योंकि छात्र तेजी से गणना के लिए संख्याओं के बीच में संबंधों की पहचान करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पेपर पेंसिल का उपयोग करके कक्षा में सीखी गई मास्टर प्रक्रियाएं, मास्टर एल्गोरिदम कम समय में अधिक संख्या की समस्याओं को सीखने का अभ्यास करने के लिए। ठीक है,
अब इसमें देखो, गणना के लिए सटीकता के साथ अपनी गति विकसित करें और परीक्षा में प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करें। ठीक है, अब देखिए आंसर आप सभी का पता चल गया होगा। आंसर इसमें भी 1 होगा। कारण क्यों? देखो, पढ़ने से ही आपको आधी चीजें, तो इनमें ये दो तो वैसे ही गलत हो गई, तो जो गलत हो गए उनको तो पहले ही कैंसिल कर दीजिए। अब जो आपका इन दोनों में से है उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। बस एक बार पढ़ने में ही आपको आंसर पकड़ में आ जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है साथियों, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। ठीक है, कैसा लगा हमारा टॉपिक? ठीक है, कैसे क्वेश्चन लगे आपको? ठीक है, आपको देखो जब भी आपके इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन 3D 2D आकृति के, तो दोस्तों उनको कंप्लीट रखिए जिससे आपको ये आसान रहे। और इसमें बस ओनली आपको क्या करने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, और दोस्तों अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिसको भी क्लासेस चाहिए पुरानी, ठीक है, वो जो मैं क्लास में क्वेश्चन लेकर आता हूँ दोस्तों, उनमें से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उन क्वेश्चनों को इस प्रकार कर लीजिए कि अगर वो क्वेश्चन तो देखते ही आपको आ जाए तो आप सीधा आंसर भी निकालने की वो ना करें, सीधा आंसर दे दें। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाना चाहिए आपका। आपकी प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासें वहां पर उपलब्ध मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। स्टडी में गैप मत देना, कंटिन्यू रखना। ठीक है, टेक केयर, ख्याल रखना अपना। हाँ, इसमें एक दो क्वेश्चन टफ थे, बाकी तो सभी लेवल के थे। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले से आपका आंसर हो जाता। ठीक है, चलो, बहुत अच्छा स्कोर रहा है, 15 में से आपका 12, बहुत अच्छी बात है, शानदार स्कोर है। चलो, टेक केयर, ख्याल रखना और अपनी स्टडी को मजबूत करते रहना, क्योंकि आप रेगुलरिटी रखोगे तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, आपके मान लो कि 15 में से आपके 2 ही सही हो रहे हैं, ठीक है, बाकी नहीं हो रहे, तो आपको वो जो बाकी क्वेश्चन है वो देखने से एक बार करोगे ना दोबारा से उसे जाकर, तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा, वो क्वेश्चन मजबूत हो जाएंगे, उसके साथ में जो क्वेश्चन है वो भी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। चलो, मिलते हैं फिर क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट, कर लीजिए अपनी तैयारी को मजबूत।